नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उनकी याचिका दायर की गई थी डिफॉल्ट जमानत को लेकर के सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में, तो स्पेशल कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है, यानी कि उन्हें अब जमानत नहीं मिलेगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जेल में इस वक्त बंद है। इसी के साथ ही जिस तरीके से ये नेता जो है वो एनसीपी के हैं, अनिल देशमुख, इससे पहले भी ये जो मामला सामने आया था इसमें नवाब मलिक वो भी एनसीपी के लीडर हैं और वो भी इस वक्त जेल में बंद है। आपको बता दें, कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरी है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनसीपी के जो नेता हैं वो करप्शन के मामले में सामने आए थे और लगातार इन पर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। और इसी को देखते हुए देखा गया था कि पिछले दिनों संजय राउत को भी ईडी ने समन किया था। तो कहीं ना कहीं करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी जो नेता हैं वो लगातार इस मामले में उनका नाम सामने आ रहा है और इसकी वजह से महाराष्ट्र की सियासत और महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार गई है, तो इसको भी अहम भूमिका माना जा रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य के गृह मंत्री ही अंदर हैं, तो वहां के सरकार की स्थिति जानी जा सकती है कि आखिर कैसे वहां की सरकार चल रही थी और कैसे जनता जो है वो बहुत ही नाखुश थी। आपको बता दें, भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, सीबीआई की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके अलावा अनिल देशमुख के सहयोगियों कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे की डिफॉल्ट जमानत याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि दरअसल सीबीआई 100 करोड़ के कथित भ्रष्टाचार के मामले में जांच कर रही है और इस बीच कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे का भी डिफॉल्ट बिल को खारिज किया गया है। वहीं इसी मामले में भी विशेष ईडी कोर्ट भी तीनों की जमानत याचिका पर भी अपना आदेश जारी कर सकती है आज, ऐसा माना जा रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें, अनिल देशमुख ने 8 जून को डिफॉल्ट जमानत याचिका दाखिल की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि सीबीआई ने मामले में अपूर्ण चार्जशीट दायर की है। अनिल देशमुख के वकील ने यह भी कहा है कि बिना जांच किए केवल 59 पृष्ठों का चार्जशीट दायर किया गया है। अभियोजन एजेंसी अनिश्चित वैधानिक अधिकार को अधीन नहीं कर सकती। ये धारा 173 के उल्लंघन का मामला है, इसलिए आवेदक को अनिल देशमुख को डिफॉल्ट जमानत देनी पड़ेगी। इसी के साथ ही बता दें, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 एक मामले में जांच पूरी होने पर एक पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से संबंधित है। गौरतलब है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने पिछले साल मार्च में आरोप लगाया था कि देशमुख, जो उस समय राज्य के गृह मंत्री थे, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्तरां और बार से प्रतिमाह 100 करोड़ रुपए लेने का लक्ष्य दिया था। साथ ही अनिल देशमुख ने आरोपों से इनकार किया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिए जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो बता दें, सीबीआई ने देशमुख और उनके निजी सहयोगियों संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों में आरोप दायर किए हैं। पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किए गए 71 वर्षीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख वर्तमान में धन शोधन के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं और शहर की आर्थर रोड जेल में इस वक्त बंद है। धन शोधन के मामले में जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी इसकी जांच कर रही है। साल अप्रैल में सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए अनिल देशमुख और उनके सहयोगियों पलांडे और शिंदे तथा बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे को हिरासत में लिया था। आपको बता दें कि वहीं इस मामले में ईडी ने अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार मामले में सरकारी गवाह बनने के लिए किए गए सचिन वाजे के आवेदन को भी मंजूरी दे दी थी पिछले कुछ समय पहले। इसी के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि यदि आरोपी सचिन वाजे मामले में अपनी
जो अन्य भूमिका से जुड़ी सही जानकारी देता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। आपको बता दें कि अनिल देशमुख, उनके निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में मुकदमा चल रहा है। वहीं इस मामले को सीबीआई के अलावा ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर जांच कर रहा है। आपको बता दें कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन, अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ सीबीआई जांच में पहले ही सरकारी गवाह बन चुके हैं। इसी के साथ ही बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे फिलहाल मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया विस्फोटक बरामदगी केस और मनसुख हिरेन हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी है। इसी के साथ ही बता दें, सीबीआई ने भी उसे सरकारी गवाह बनाने के समय यही बात कही थी कि यदि आरोपी सच्चाई को उजागर करने, तथ्य परख जानकारी और मामले में अपनी या अन्य की भूमिका से जुड़ी सही जानकारी देता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। दरअसल इन मामलों में सीबीआई और ईडी के समक्ष सरकारी गवाह बनने का आवेदन आरोपी सचिन वाजे ने ही दिया था और इस आवेदन को वाजे ने 9 जून को विशेष अदालत के समक्ष वकील आरती कालेकर के माध्यम से दायर किया था। अब इस आवेदन पर जवाब दाखिल करने के साथ विशेष अदालत दलीलें सुनेगी और इस मुद्दे पर कोई आदेश पारित करने से पहले 21 जुलाई को जवाब देगी। आपको बता दें कि इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए जांच अधिकारी तसीन सुल्तान द्वारा दायर ईडी के जवाब में कहा गया कि जांच में वाजे द्वारा दिए गए बयान बेहद प्रासंगिक है। इसके अलावा बयान के आधार पर भी जांच में कई लिखित और मौखिक दस्तावेजों की पुष्टि की गई है। साथ ही अधिकारी सुल्तान ने यह भी बताया कि यह स्पष्ट है कि आरोपी सचिन वाजे ने मुख्य साजिशकर्ता देशमुख के सहयोगी और सहायक के रूप में काम भी किया है। आपको बता दें कि जांच अधिकारी सुल्तान के मुताबिक आरोपी सचिन वाजे को अन्य आरोपियों के कारनामे और इकट्ठा की गई धनराशि को देशमुख तक सौंपने के तौर तरीके की पूरी जानकारी है। इसी के साथ ही बार मालिकों से अवैध धन इकट्ठा करना और पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग जैसे कई कामों के पीछे देशमुख का ही दिमाग था, ऐसा बात सामने आ रहा है। इसी के साथ ही जिस तरीके से अनिल देशमुख को ये झटका लगा है, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब सीधे तौर पर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है और ये याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें, जहां देखा गया कि अनिल देशमुख एमएलए है अपनी पार्टी एनसीपी की और इसी के दौरान ये भी देखने को मिला था कि जेल में बंद होने के वजह से वो एमएलसी चुनाव में अपना वोट देने नहीं गए थे और जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा था और जब महाविकास अघाड़ी को जरूरत थी अपने विधायकों की, उस वक्त भी ये मौजूद नहीं थे। यानी कि फ्लोर टेस्ट जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा था एकनाथ शिंदे के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा में, तो उस वक्त भी वो मौजूद नहीं हो पाए थे और अपना वोट नहीं दे पाए थे। तो इसकी वजह से माना जा रहा है कि जिस तरीके से एनसीपी के दोनों नेता जो हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जो लोग हैं उनका भी कहीं ना कहीं ये कहना है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार जो है सिर्फ अपने फायदों के लिए काम करती थी, चाहे फिर वो एनसीपी लीडर्स हों या फिर महाविकास अघाड़ी में मौजूद कांग्रेस पार्टी के नेता हों या फिर उद्धव ठाकरे के गुट में शामिल नेता हों। संजय राउत को भी ईडी के द्वारा समन भेजा गया था क्योंकि उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज है और इसको लेकर भी वो ईडी के समक्ष पेश हुए थे और ईडी ने उनसे करीब 9 से 10 घंटे तक पूछताछ की थी। और इसी के साथ ही देखा गया कि कैसे अनिल देशमुख और इसी के साथ नवाब मलिक जो हैं वो भी इस वक्त जेल में बंद है। दोनों एनसीपी के नेता हैं और कैबिनेट मंत्रालय में उनका बड़ा पोस्ट हुआ करता था, जहां अनिल देशमुख जो है वो गृह मंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र के और उन पर इतना बड़ा जो आरोप लगा है, तो इससे ये बात जाहिर होती है कि कैसे जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है अपनी सत्ता और अपनी पावर का दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही थी। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।